किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। ये खेत की ठंडी ठंडी छांव, ये नीम के वृक्ष की भीनी भीनी खुशबू दिल्ली के नजफगढ़ के गांव से आ रही है। आपको बता दें, आज घुमानेड़ा गांव पहुंची हूं। नमस्कार, मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं डीडी किसान में। आज बात करेंगे विज्ञान और किसान की। क्या दिल्ली के आसपास रहने वाले किसानों को विज्ञान की मदद मिल पाती है? क्या वो हमारे किसान विज्ञान की तकनीक से जुड़ पा रहे हैं? क्या वो तरक्की की तस्वीर बुन पा रहे हैं? तो चलिए आज इन्हीं किसानों से चर्चा करते हैं। आप भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनिए। चंद कदमों की दूरी है किसानों तक पहुंचने के लिए। चौपाल चर्चा हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंच रही है और हम पहुंच गए हैं देश की राजधानी दिल्ली का ये गांव नजफगढ़ घुमानेड़ा गांव है। देखिए, घुमानेड़ा गांव का नाम आपने पहले भी सुना होगा क्योंकि दिल्ली के आसपास बसा हुआ गांव है। आज इन किसानों से पूछेंगे कि विज्ञान से जुड़कर हमारा किसान कैसे खेती करता है। आज के प्रोग्राम का नाम है, कार्यक्रम का नाम है किसान और विज्ञान। तो विज्ञान हमारे बीच बैठा हुआ है। सबसे पहले मैं विज्ञान से ही शुरुआत करूंगी कि विज्ञान क्या क्या सुविधाएं किसानों को दे सकता है। सर खड़े होइए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर समरपाल सिंह है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली में सस्य विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ और किसानों को जो सुविधाएं हैं हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में, सबसे पहले तो क्या है, हम ट्रेनिंग कराते हैं किसान भाइयों को जो ट्रेनिंग के इच्छुक है। जैसे हम पशुपालन पर ट्रेनिंग कराते हैं तो जो भी डेयरी का जो काम करते हैं उनके लिए सुविधा है। और वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, व्यावसायिक ट्रेनिंग होती है जो 10 से 21 दिन तक की रहती है। और फिर मधुमक्खी पालन पर कराते हैं। जो किसान भाई मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं उनके लिए ट्रेनिंग है। मशरूम उत्पादन पर ट्रेनिंग होती है। और प्राकृतिक खेती जो भारत सरकार की योजना है जो इस पर काफ़ी जोर दे रही है गवर्नमेंट, तो इस पर प्राकृतिक खेती पे जो है ट्रेनिंग होती है हमारे यहाँ पे। और जो फूड प्रोसेसिंग है उस पर ट्रेनिंग होती है। और भी काफ़ी ट्रेनिंग्स हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र कराता है। और जो भी किसान जो इच्छुक रहते हैं वो किसान KVK में जाते हैं, अपना नाम लिखाते हैं और ट्रेनिंग का उनको बता दिया जाता है कि जब ट्रेनिंग होनी है तो उसी हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। बैठिए, मैं किसानों से ही पूछूंगी कि आपकी जानकारी से हमारा किसान कितना जुड़ पाया है। और भी हमारे पास अधिकारी हैं, पहले मैं उनसे बात कर लेती हूँ। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश यादव है। मैं यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र मृदा विशेषज्ञ हूँ। यहाँ पे मृदा से संबंधित मिट्टी जांच, पानी जांच मैं देखता हूँ। और साथ साथ हम वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, जैसे केंचुआ खाद्य उत्पादन तकनीक के बारे में, जो कि अगले महीने 5 तारीख से हम करने जा रहे हैं। तो जो इच्छुक किसान है उसमें केंचुआ खाद्य उत्पादन तकनीक पे आप प्रशिक्षण ले सकते हैं, अपना नाम वहाँ पर रजिस्टर करा सकते हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों से जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, श्री राम यादव, गाँव घुमानेड़ा। अच्छा, आपके घुमानेड़ा की बात करें तो खेती में क्या क्या होता है यहाँ पर? खेती में यहाँ धान, सरसों और गेहूँ मेन फसल ये है तीनों। लेकिन यहाँ पानी की समस्या, खारा पानी है, कम पानी है, यहाँ पानी की समस्या है। तो हम ये जानना चाहते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर साहब आ रहे हैं कि तो कम पानी में कौन सी फसल जो ज़्यादा हो सकती है यहाँ कम पानी में। तो और भी मतलब जैसे सब्जियाँ हैं, छोटे जमींदार है, अब यहाँ बड़े जमींदार है नहीं, थोड़ी थोड़ी ज़मीन, तो इनके पास काफ़ी जो ऐसे उपकरण है, ऐसे खाद बीज, इस तरह का कोई टेक्नोलॉजी हो जिससे छोटे किसानों को फ़ायदा हो, उससे ज़्यादा आमदनी हो सके। तो ये हाँ। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो कम पानी में किस तरह से हम फसल उगा सकते हैं और कहते हैं कि मुनाफा भी पा सके, हो सकता है कुछ ऐसा? जी बिल्कुल, क्योंकि पानी की जो कमी है दिल्ली में काफ़ी है। और किसान भाई जो धान की फसल कर रहे हैं वो जो रोपाई विधि से ज़्यादा करते हैं। तो रोपाई विधि में जो है पानी की ज़्यादा खपत होती है। तो अगर धान की खेती ही करनी है तो एक धान की सीधी बुवाई की विधि है। तो सीधी बुवाई की विधि के माध्यम से किसान भाई धान की फसल ले सकते हैं। सीधी बुवाई में यह है, हमें जो है नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती और खेत में जो है डायरेक्ट जो है बुवाई हो जाती है धान की। और उसमें जो है हमारे को जो है 20 से 30% जो पानी की बचत हो जाती है। अगर वो किसान भाई अगर धान की सीधी बुवाई की जो तकनीकी है उसे मतलब करना चाहते हैं और विस्तार से हमें कृषि विज्ञान केंद्र में आए, उसको ट्रेनिंग भी होती है, तो उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। दूसरा यह है कि अगर पानी की कमी है और जो फसल है
क्योंकि दिल्ली क्षेत्र है, इसमें मार्केटिंग बहुत अच्छी है, यहाँ बाज़ार बहुत अच्छा है, तो उसमें सब्जियों वाली फसल जो हाई वैल्यू क्रॉप है वो ले सकते हो। उसमें जो है ड्रिप सिस्टम के माध्यम से आप ले सकते हैं। तो ड्रिप सिस्टम से जो है आपको जो है 90% लगभग पानी की बचत होगी। ठीक है, ये तो समझ में आया, लेकिन विज्ञान इनसे कैसे जुड़ेगा? ट्रेनिंग लेगा, इनके घर घर पहुंचेंगे, या आप उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र में बुलाएंगे? कैसे किसानों को जानकारी देंगे आप? जी, पहला तो यह है कि कृषि विज्ञान केंद्र में आप अपनी मिट्टी और पानी की मतलब लेके आओ, और कृषि विज्ञान केंद्र से मतलब टेस्टिंग हो जाएगी, उस समय ही आपको तुरंत भी बता दिया जाएगा। दूसरा यह है ट्रेनिंग के, जैसे काफ़ी किसान हैं, 15-20 किसान इकट्ठे होकर भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आप आओ तो ट्रेनिंग भी करवा देंगे हम। जब भी आप किसान भाई फ्री हैं हमारे को बता दें, हम ट्रेनिंग कराने के लिए तैयार हैं, और हमारे यहाँ समय समय पर ट्रेनिंग होती भी रहती है। आपको बहुत जल्द यहाँ पे बुलाया जाएगा और बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी ली जाए। तो देखिए किस तरह विज्ञान किसानों के पास आ सकता है। अब किसान भाई से ही सुन लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुनाथ सिंह है, घुमानेड़ा से हूँ मैं। रघुनाथ जी, क्या क्या फायदा जो है विज्ञान से जुड़ने से किसानों को हो सकता है? मैंने तो जी 80 से ही जुड़ा हुआ था, और सारी तकनीकी, सारी फसलों के बारे में बढ़िया बढ़िया बीज, और जैसे मैं रहता तो खेती से ही संबंधित था, और दूसरे जिस भाई को डेयरी की फार्मिंग की ज़रूरत थी उनको डेयरी की ट्रेनिंग भी कराई, जिनको मशरूम की थी उसे गाँव, मैं तो गाँव में भी घूमता रहता था भाई, जिसको जैसा चाहिए, जैसी जो करना है, जैसे मशरूम के करना था, हसनपुर गांव में एक बहुत बढ़िया प्लांट लगा हुआ, उसका इंटरेस्ट था, उसने ट्रेनिंग की, और बहुत ऊंचे लेवल पर दिल्ली में सबसे बेस्ट उसका प्लांट है। हाँ, और एक भाई है जो डेयरी फार्मिंग के में इंटरेस्ट था, उनको कराया, तो उसको भी वो साहिवाल गेर सारी नस्लें रखा हुआ है, और उसका भी बड़ा बढ़िया वो चल रहा है। और मैंने तो अब बच्चे काम करने वाले हो गए, वो खेती करते हैं। आपसे ये पूछना है कि अगर हम कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ते हैं, विज्ञान से जुड़ते हैं, तो हमारी खेती में फायदा होगा? बिल्कुल होगा जी, बहुत अच्छे से सीड मिलते हैं जिनकी पैदावार होती है। एक नए 80 से अब तक 3-4 बीज, जैसे गेहूं में भी अच्छी फसलें निकली तो वो निकल, जैसे ही आता है वो हमारे को बता देते हैं आप ये बीज बो। जैसे धान में है 11-21 आया था, कभी उससे पहले मुच्छल आया था, अब और नए आए हुए हैं। तो इससे संपर्क में रहेंगे तो बढ़िया बढ़िया वैरायटी मिलेंगी और अच्छी पैदावार मिलेगी, और भाव भी अच्छा मिलता है जी बाजार में। अच्छा, यहाँ तो खारे पानी की समस्या है, पानी की भी समस्या है, तो आप कैसे खेती करते हैं? हमारे यहाँ 2 तरह का क्षेत्र है। एक है डहर जिसको कहते हैं, वो नाला है हमारे यहाँ, 8 नंबर ड्रेन जाती है, जो वहाँ मीठा पानी है, उस मीठे पानी से वहाँ धान हो सकता है, दोनों फसलें होती हैं वहाँ। अच्छा। और जो ऊपर का एरिया है जो नजफगढ़ साइड में, पूर्व की साइड में, वो ड्राई एरिया है, उसमें खारा भी पानी है और पानी भी थोड़ा है, तो उसमें जैसे ड्राई फसलें लेते हैं, गेहूं और सरसों। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। आपसे पूछूंगी जी। सर खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवानचंद है, गांव घूमनेड़ा से हूँ मैं, और पहले मैं नौकरी करता था दिल्ली पुलिस में, एज इंस्पेक्टर रिटायर हूँ। मैं चाहता हूँ, अपने माध्यम से बताना चाहता हूँ आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, जैसे मछली पालन और जो ऑर्गेनिक खेती बाड़ी के बारे में, ताकि आफ्टर ट्रेनिंग जो मतलब ये खेती बाड़ी कर सकें और गांव का मतलब अपना विकास करें, गांव का विकास हो। तो यही आपके बीच में विज्ञान है, और देखिए आपने तो सरकारी सेवाएं दी हैं, तो आपको मालूम होगा कि सरकार का कितना बड़ा दायरा है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी कि सरकारी सेवाएं छोड़ने के बाद अब आप क्या करते हैं? मैं अभी अपने घर के घरेलू काम करता हूँ, समाज के अंदर आना जाना पड़ता है, वहाँ अपनी अटेंडेंस देता हूँ, और आना जाना लगा रहता है समाज में। आज विज्ञान है और खेती के बारे में क्या जानना चाहेंगे? विज्ञान ने ही मतलब हमारे देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, और मोदी जी के कार्यकाल में तो काफ़ी जो है मतलब तरक्की हुई है। मोदी जी ने जो कुछ किया है, आज शायद जो है मतलब 70 साल में जो है मतलब किसी ने नहीं कर दिखाया जो है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश, गांव घूमनेड़ा। ओम प्रकाश जी, क्या करते हैं आप? मैं अब खेती बाड़ी करता हूँ, पहले से सर्विस करता था। अच्छा, सर्विस छोड़ने के बाद में खेती बाड़ी? हाँ, खेती करता हूँ। तो खेती कौन सी करते हैं, जहर वाली या प्राकृतिक खेती? नहीं, ऑर्गेनिक खेती? नहीं, ऑर्गेनिक नहीं, कम करता होगा। कोशिश तो मैं देसी खाद ही करता हूँ। जैसे ढांचा बो रखा है मैंने, गेहूं की, सरसों की। खारा पानी है मेरे जो ज़मीन थी, जो पहले हमारी ज़मीन थी बहुदेशी फसल की, वो हमारी इसमें पावर ग्रेड में चली गई, तो सभी तरह की हम खेती करते थे। और आज जैसे खारा पानी है,
तो जैसे हम पहले प्याज भी बोते थे, खरबूजा बोते थे, तो अब इस तरह की फसलें नहीं हो पाती, जिससे कि पैसा जल्दी नगद मिल जाता है। तो हम विज्ञान केंद्र से जानना चाहते हैं कि इस ज़मीन में चेक करा के पानी और उसको ज़मीन को, जिससे कि कौन सी खेती कर सकें। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी। अच्छा, हमारे एक किसान भाई पूछ रहे हैं कि पहले मैं फल सब्जियां सब लगाता था, अब पानी खारा है, तो क्या खारे पानी में भी वो सब्जियां लगा सकता है? सही सवाल किसान भाई ने पूछा है। जैसा कि आपको हम बताना चाहेंगे कि जैसे पहले आपका जो पानी था कम खारा था, लेकिन अब दिनों दिन जो खारेपन की समस्याएं वो बढ़ रही हैं। तो इससे हम आपको सुझाव देना चाहेंगे कि अपने पानी और मिट्टी का जांच कराएं, जिससे हमें पता चलेगा कि आपके ये मिट्टी और पानी में कितना नमक है और पानी में कितना TDS है। तो उसके आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपका ये जो पानी है इस पानी में कौन सी सब्जी हो जाएगी या कौन सा फल का वृक्ष आप लगा सकते हैं। जैसा कि आपको बताना चाहें, सब्जियों में आपका जो भी यहाँ पे खारा पानी है, उसमें सब्जियों में आप पालक ले सकते हैं, वो भी सब्जी में ही आता है। और आप अब साथ ही साथ आप चुकंदर भी लगा सकते हैं, चुकंदर भी हो जाएगा। और हम बताना चाहेंगे फलों में जैसे आपका आंवला चल जाएगा, बेल चल जाएगा, इस तरह के आप फलों के वृक्ष लगा सकते हैं। लेकिन हम आपको इसके लगाने से पहले आप मिट्टी और पानी का जरूर जाँच कराएँ, जिससे कि आप पता चले कि ये पानी कौन सी फसल के लिए सूटेबल है। जी, तो देखिए, घुमानेड़ा से आज की चर्चा चल रही है, बात विज्ञान की हो रही है, बात हमारे अन्नदाताओं की हो रही है। अगर विज्ञान से जुड़कर अन्नदाता खेती करता है तो कहता है कि भाई वो खारे पानी में भी सोना लगा सकता है, जैसे पालक लगाई जा सकती है, चुकंदर लगाया जा सकता है, अन्य आंवला लगाया जा सकता है। लेकिन एक शर्त है, आपको मिट्टी की जाँच करवानी पड़ेगी। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात विज्ञान और किसान की कर रहे हैं। तो हमारे और भी अन्नदाता हैं, उनसे बात करेंगे। जी दादी खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सतबीर सिंह, गांव घुमनेड़ा। देखिए, सतबीर जी की मुस्कान ये कहती है कि समस्या चाहे कितनी भी हो, मुस्कान कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, मुस्कुराते रहना चाहिए। काम तो ऐसे ही चलेगा, सारी जिंदगी है तो। अच्छा सतबीर जी, एक समय की बात करूं, आज से 10-15 साल पहले जिस तरह की खेती होती थी, आज जो खेती होती है, थोड़ा बदलाव हुआ है? बदलाव हुआ है। कैसा बदलाव? जैसे पहले हल था, अब ट्रैक्टर आ गए। पहले जमीन पड़ी रहती थी काफ़ी, अब पूरी की पूरी उपजाऊ होगी यंत्रों द्वारा। तो विज्ञान से कभी कोई मदद ली है? कहते हैं कि विज्ञान से जुड़ जाए तो किसान मालामाल हो सकता है। हाँ, फर्क तो पड़ता ही है। एक तो तरीके के खाद, जैसे दवाई खाद, इनसे फर्क तो प्रभाव तो पड़ता ही। पहले 1 एकड़ में 25 मन अनाज होया करता, अब 50 मन हो रहा है। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी श्री कृष्ण है जी। अच्छा श्री कृष्ण जी, खेती की बात हो रही है, विज्ञान की बात हो रही है, बात देसी और ऑर्गेनिक की कर रहे हैं। क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? खेती तो धान और गेहूँ होते हैं जी। आज आपके यहाँ पे विज्ञान है, कोई सवाल है आपका? विज्ञान ठीक है, हम जाते भी हैं उजवे और वहाँ से कुछ अपना जो समस्या होती है उसको हल करके भी आते हैं। अच्छा, विज्ञान के पास जाते हैं? ये मैं गया हूँ 5 साल पहले, वहाँ डॉक्टर साहब के पास वहाँ गए हैं, सारी चीज़ की ट्रेनिंग भी ली है। मेरे को 30 साल हो लिए खेती करते जी। तो ट्रेनिंग लेने के बाद में कोई फायदा हुआ? हाँ होया जी, फायदा होया, बढ़िया होया। उससे यह खेती में कोई भी बीमारी हो तो हम डॉक्टर से संपर्क कर लेते हैं। अब ये बीमारी है तो डॉक्टर वहाँ से फ़ोन करके आ भी जाते हैं या हम खुद चले जाते हैं। अच्छा। तो समस्या सोल्व हो जाती है जी। घुमानेड़ा के रहने? हाँ जी, घुमानेड़े के। घुमानेड़ा के किस कोने में हो? क्योंकि बाकी किसान कह रहे हैं हमारे पास विज्ञान नहीं पहुँचा। ऐसा है जी, मेरा स्थान है जो इलाहाबाद बैंक है उसके पास वहाँ। अच्छा
ठीक है जी। और डायर में मेरी खेती करता हूँ मैं 30 एकड़। खेती में फायदा है? हाँ जी। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। हाँ, मैं पीताम्बर दत्त, मैं दिल्ली पुलिस से रिटायर हूँ मैडम। सही, एक तो जैसे ये किचन गार्डन है, अपने बागवानी है, इसके बारे में लोगों को मतलब एक जानकारी देनी चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी बात बताई आपने। मैं यहाँ पे जो किसान भाइयों से बात कर रही थी और अब हमारे विज्ञान से एक्सपर्ट आई हुई हैं मैडम, उनसे बात करूँगी। मैम नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतु सिंह है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र उज्जवा में गृह विज्ञान विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। अच्छा, पहला सवाल ये पूछूंगी कि हमारे अन्नदाता कहते हैं कि अगर हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो उपज कम हो जाएगी, तो वो प्राकृतिक खेती में कैसे जाए? हाँ, शुरू में सच्चाई है कि कम हो जाएगी उपज, पर वो जो उपज हमें मिलेगी वो इतनी अच्छी गुणवत्ता वाली होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि खाने से ही हमारी जो इतनी बीमारियां हो रही हैं, खासकर हम लोग जो यूरिया वगैरह इस्तेमाल इतना ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको नुकसान ही होगा। तो प्राकृतिक खेती में ये है, आपको जो उपज आपको मिलेगी वो थोड़ी कम मिलेगी, पर उसका जो दाम होगा वो आपके नॉर्मल जो आप खेती करते हैं उससे 4 गुना होगा। तो आपका मुनाफा कवर हो जाएगा, नुकसान आपको एक तरीके से नहीं होगा। ठीक है मैडम, अगर ज़मीन कम है हमारे किसान भाइयों की, समस्या किसानों की है, वो समाधान आपको करना होगा क्योंकि आप विज्ञान है, इनके बीच में आपको आना होगा। तो कैसे किचन गार्डनिंग शुरू करें, कैसे कम ज़मीन पर हमारा किसान ऐसी खेती करे जिससे उसे मुनाफा हो जाए? बिल्कुल, इसके लिए हम लोग किचन गार्डन, अब क्योंकि मौसम भी हमारा खरीफ का शुरू हो गया है, तो गर्मी की अभी जो सब्जियां हैं बरसात की, उस पर हम लोग अभी एक प्रदर्शन भी लगाने जा रहे हैं, जिसमें हमने घुमनेड़ा गांव का भी चुनाव किया और शिकारपुर गांव का चुनाव किया है, जिसमें हम 5-5 जगहों पे अलग अलग उनको प्रदर्शन करके दिखाएंगे किचन गार्डन का। कब कर रहे हैं आप? ये हम अगले सप्ताह से शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने चयन पहले ही कर लिया था, घुमनेड़ा गांव का और शिकारपुर, जहां 5 हम प्रदर्शन लगाएंगे। जिनके पास 200 गज की ज़मीन, क्योंकि घेर वगैरह होते हैं, वो होगी, तो वहां पे उनके जाके कि कैसे आपने लगाना है, कैसे डालना है और क्या आप प्राकृतिक उपचार कर सकते हैं। मतलब अगर आपने कोई बीमारी लग जाती है तो नीम तेल का उपचार आप कैसे कर सकते हैं ताकि बीमारी ना लगे, आपको प्राकृतिक मिल जाए। तो ये हम लोग प्रदर्शन, यानी कि अग्रिम प्रति प्रदर्शन के लिए हम लोग ये कार्यक्रम अभी शुरू करने ही जा रहे हैं, जिसके लिए प्रशिक्षण भी करेंगे। और आज अच्छा हमें मौका मिल गया है तो हम यहाँ पे नाम भी ले लेंगे। अच्छा, आपके पास कितना स्टाफ है? हमारे पास 16 लोगों का स्टाफ होता है, जिसमें तकनीकी जो होता है, वैज्ञानिक स्टाफ आपका 6 और 1 हमारे हेड होते हैं, उनका होता है। और गाँव कितने हैं आपके हाथों में? हमें पूरी दिल्ली देखनी है। कितने गाँव है दिल्ली में? आपके जो हैं 300 के करीब गांव हैं, 300 से ज़्यादा ही हैं, पर कुछ शहर में भी बदल गए हैं। आपके नजफगढ़ की इधर बात करें तो इधर आपके 63 गांव हैं आपके दक्षिण पश्चिम जिला में। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, 300 के आसपास अगर दिल्ली में गांव है और विज्ञान को हर गांव पहुंचना हो, हर घर पहुंचना हो, कैसे मुमकिन कर दिखाएंगे विज्ञान साहब, आप बताइए। जी, जैसे बता रहे हैं कि 300 से ऊपर गांव हैं और उन्हें हमें पहुंचना है, तो माध्यम एक ही है, क्योंकि हमने गांव-गांव में कुछ किसानों के ग्रुप भी बनाए हैं और उसके माध्यम से जो है हम किसानों को जानकारी देते हैं, जैसे मैसेज के माध्यम से देते हैं, और खुद भी कोशिश करते हैं किसानों तक पहुंचने की और किसान भी हमारे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ते हैं और बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, घुमानेड़ा गाँव के लिए भी है कि ग्रुप में जुड़ने के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। जी, आप खड़े हुई। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राव महेंद्र सिंह घुमनेड़ा। अच्छा, एक बात बताइए राव साहब, गांव में कोई मदद मिलती है तो कभी आपने ऐसा कहा है कि गांव वालों को मिल गई है, मेरे घर को छोड़ दीजिए? ना, मेरे ऐसा नहीं हुआ है। मन्नत करो, इसी को मदद ली नहीं है, पर कृषि विज्ञान में कुछ समय भी जाता हूँ, उजवे भी जाता हूँ, और गाड़ी आती है, लोग बाग ठाठ से लेते जब ना बैठते। जानकारी लेना ही हमारा काम है। हम नहीं लेंगे जानकारी तो विज्ञान केंद्र या सरकार क्या करेगी? गवर्नमेंट वैसे बतेरा काम कर रही है। अब धान के अंदर हमारा गांव बहुत अच्छे उसमें चढ़ रहा है। बैठिए, तो देखिए, किसानों को जानकारी कहीं ना कहीं जो देने की जरूरत होती है वो आप सबको देनी पड़ेगी। जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरा क्या नाम है आपका? पृथ्वी सिंह है जी मेरा नाम। अच्छा, पृथ्वी सिंह जी, समय बदल रहा है, चीजें बदल रही है, खेती बदली कि नहीं बदली? हाँ जी, बदल गई जी काफ़ी। पहले ज़मीन में मीठे पानी थे, पानी बढ़ा रहा था, ढेर भरा रहा था, यहाँ तालाब जब मीठे पानी थे तो फसल अच्छी होती थी। ये खाद ऐसे आगे ये ज़मीन को ख़राब कर रहे हैं। चलिए बैठिए, घुमानेड़ा गांव सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पर सर्विस करने वाले आपको लोग मिल जाएंगे, पढ़े लिखे यहाँ पे किसान हैं। जी, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? ताराचंद यादव। क्या करते हैं आप ताराचंद जी? मैं तो पेंशनर हूँ। अच्छा, तो गाँव की खेती बाड़ी की तो जानकारी रखते होंगे? हाँ, खेती बाड़ी है मेरे पास,
लेकिन हमने दूसरों को बता रखी है। मैं तो अपने गार्डन में प्लॉट में ही करता हूँ, सब्जी वगैरह लगा देता हूँ तो हो जाते हैं। लास्ट ईयर अमरूद के पेड़ थे, इस सीज़न में एक भी अमरूद ऐसा नहीं मिला जो ठीक हो, सब के अंदर कीड़े मिले। तो उसकी भी दवाई हो कुछ। मोस्टली पानी है वो ड्रिंकेबल नहीं है जी। पानी खारा है। तो कभी आपने मिट्टी की जांच करवाई है? नो। कभी आपने पानी की जांच करवाई है? नो नहीं। कभी आप उज्ज्वला केंद्र पर जाकर आपने समस्या बताई है? नहीं बताई है, लेकिन पौध लेने के लिए मैं कई बार गया हूँ, उधर ले करके भी आया हूँ मैं। हाँ। ठीक है, अब आप अपनी मिट्टी की और पानी की जांच भी करवाइए ताकि अमरूद जो है आपके अच्छे हो। डे बताओ किस किस दिन होती है या रोजाना होती है? ठीक है, मैं बताती हूँ पूछ के। बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए हमारे किसान भाई जो हैं कई सारे सवाल लेकर बैठे होते हैं, उम्मीद हमारी विज्ञान के पास होती है। अच्छा, अमरूद में बहुत ज़्यादा कीड़ा लग गया है, पानी कम है, जगह भी कम है, तो किस तरह से वो कीड़े से बच सकते हैं और ट्रेनिंग आप इनको कब देंगे? अमरूद में जैसे कीड़ा लगा है तो अपने यहाँ जैसे हार्टिकल्चर बागवानी विशेषज्ञ हैं, आप उनको ले आकर के जो अमरूद में कीड़ा लगा है एक बार दिखाइए, वो आपको निदान बता देंगे। और आप जैसे रही मेरा सब्जेक्ट जैसे मिट्टी और पानी का टेस्ट के बारे में, जैसे आपने पूछा है कि जैसे पानी खारा हो गया, मिट्टी खारी है तो कैसे लेते हैं, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारा सभी दिन मिट्टी की जाँच होती है, जितने दिन खुला रहता है, जो भी वर्किंग डेज है, और पानी का भी जांच होता है। और रही बात कि जैसे आप लोग किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे कि अपने यहाँ जो भी मिट्टी और पानी की जांच होती है निःशुल्क होती है। तो हम लोग चाहेंगे कि आप खुद समय समय पे आप मिट्टी पानी का जांच कराएं, जिससे आपको पता चले कि ये जो आपका मिट्टी है आपका कितना खारापन है इसमें है। और साथ साथ जो मेजर समस्या यहाँ पे पानी की है, तो पानी की जांच जरूर कराएं, जिससे कि आपको पता चले कि ये जो आपका पानी है कौन से फसल के लिए सूटेबल है या नहीं है। रही बात अपनी, जैसे आपका भारत सरकार का एक ICR का इंस्टीट्यूट है करनाल में, सेंट्रल सॉल्ट सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो क्या है खारे पानी पे ही रिसर्च करता है। उनकी कुछ खारे पानी की वैरायटी भी डेवलप हुई हैं। जैसे आप सरसों की बात करें तो सरसों में आपकी लेटेस्ट अभी वैरायटी CS 5858 और CS 60 वैरायटी है, जो अभी हमने 5 गांव में लगवाई भी थी। तो आप समय समय पे आपका ये उससे पता चलेगा। साथ साथ उनकी कुछ खारे पानी की उसकी धान की भी वैरायटी डेवलप है। जैसा कुछ किसान भाई कह रहे थे कि हम धान नहीं ले पाते हैं, हमारा पानी खारा होने की वजह से, तो उनकी एक वैरायटी है CSR 30, जो कि आप खारे पानी पे हो जाती है, लेकिन उसमें भी आपका पानी का लेवल देखा जाता है कि पानी का लेवल कितना खारा है, कम खारा है, अधिक है या मीडियम में। सवाल है किसान भाइयों का कि मिट्टी कहाँ से ले खेत में और कितनी मिट्टी ले तो जांच हो सकती है। किसान भाई आपको बताना चाहेंगे कि अगर मिट्टी की जांच करानी है तो आपका सर्वप्रथम आप खेत खाली होना चाहिए। अगर खाली खेत है तो उसमें आपका 1 एकड़ खेत से आपका 7 से 8 पॉइंट से मिट्टी का नमूना लेते हैं। जैसे कि आपका डायग्राम के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि जैसे कि आपका 1 एकड़ खेत है तो चारों तरफ आपका 1 मीटर एरिया छोड़ देंगे चारों बॉर्डर के, और फिर आपको जिग जैग तरीके से चारों कोनों से 4 पॉइंट से, एक बीच सेंटर से 5 पॉइंट हो गया, और दोनों जो कार्नर है कार्नर के बीच से 1-1 पॉइंट से, तो 7 से 8 जगह से मिट्टी का नमूना आपको लेना चाहिए। इसमें आपको जो आपका औजार होगा, औजार आपका घरों में जैसे कस्सी हो जाएगा, खुरपी या खुरपा होता है, उसे ले सकते हैं। इसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि जंग नहीं लगाना चाहिए। और इसके बाद आती है कि जैसे धान गेहूँ सरसों है, तो इसके लिए आपको कितनी गहराई से मिट्टी का नमूना लेना चाहिए, तो इसमें आप गहराई 0 से 15 सेंटीमीटर डेप्थ से लेना चाहिए। उसमें जैसे ऊपर वाली भी मिट्टी आ जाए, नीचे वाली भी मिट्टी आ जाए। इस नमूने का आप ले करके एक जगह इकट्ठा करके उसको साफ़ सुथरी जगह अच्छी तरह मिक्स करके उसमें से टेस्टिंग के लिए 500 ग्राम मिट्टी चाहिए। उसको 500 ग्राम को अपना एक साफ़ सुथरी पॉलीथीन में रख करके उसमें अपना नाम, गांव और खसरा नंबर इत्यादि ये डिटेल्स जानकारी लेकर के लिख करके आप कृषि विज्ञान केंद्र में दे देंगे, तो हम उसको जांच करके आपको बता देंगे कि आपका जो ये मिट्टी है आप कौन सी फसल के लिए जो सूटेबल है या नहीं है, इस मिट्टी में कौन सा कितना खारापन है। जनरली हम देख रहे हैं कि किसान भाई अब गांव में पशुओं की संख्या कम होने के कारण जैसे खेतों में गोबर की खाद की मात्रा कम डाल रहे हैं, जिससे कि जैविक कार्बन आपका मिट्टी में कम हो रहा है। बेटिए बहुत धन्यवाद। तो मिट्टी की जांच हमारे विज्ञान से करवा सकते हैं,
पानी की समस्या का समाधान आप विज्ञान से ले सकते हैं और खारे पानी में कौन से फल, कौन सी फसल आप उगा सकते हैं, वो सारी समस्याओं का समाधान एक है, वो है विज्ञान। किसान को विज्ञान से जुड़ना होगा, तभी आपकी तरक्की तय है, और विज्ञान को किसानों तक पहुंचना होगा, तभी हमारे किसानों की और अन्नदाताओं की तरक्की हो सकती है। इजाज़त दीजिएगा, वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।